मित्रों, मुगल काल में बनी हर एक मस्जिद के नीचे गहरे राज छिपे हुए हैं। ये बात हिंदुओं के अलावा मुस्लिम भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद जब भी जांच या सर्वे को लेकर बात की जाती है तो कुछ लोगों के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मुगल काल में बनी मस्जिदों पर बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, बल्कि इसके पीछे कई ठोस कारण भी हैं। मुगल काल में किस कदर धर्मांतरण हुए, किस कदर नरसंहार हुए और किस कदर हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, इन सब का काला इतिहास मौजूद है, साक्ष्य मौजूद हैं। इसके बावजूद भी हिंदू न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात पर है कि मुगल काल का इतिहास लिखने वाला कोई हिंदू या आरएसएस का एजेंट नहीं है, बल्कि यह इतिहास मुगल काल के उन दरबारियों ने लिखा है जो मुगलों के यहाँ तनख्वाह पर कार्य करते थे। मित्रों, राम जन्मभूमि को तो न्याय मिल गया, ज्ञान वापी और कृष्ण जन्मभूमि न्याय के लिए संघर्षरत है। इसके अलावा एक और मस्जिद अब विवादों में घिर गई है और जल्द ही इस पर भी सुनवाई होने वाली है। मित्रों, आखिर क्या है पूरा मामला और कौन सी है वह मस्जिद, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर। मित्रों, एक तरफ जहां पूरे विश्व के लोग सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया में सनातन धर्म के प्रमाण निकल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष सनातन धर्म के प्रमाण छिपाने का प्रयास कर रहा है। बात बात पर ईमान की बात करने वाले अब सबसे ज्यादा बेईमान नजर आ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, मुगल काल में बनाई गई हर एक मस्जिद में सनातन धर्म के अनगिनत प्रमाण आज भी मौजूद हैं, क्योंकि मुगल काल के दौरान बनाई गई अधिकांश मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर उसी स्थान पर बनाई गई। इसके अलावा कुछ मस्जिदें ऐसी भी हैं जिनका निर्माण तोड़े गए मंदिरों से प्राप्त सामग्री से हुआ है। मित्रों, जब से राम मंदिर को न्याय मिल गया है, तब से एक वर्ग विशेष काफी परेशान है और वे सनातन धर्म के प्रमाण छिपाने और नष्ट करने में लग गया है। इसी कड़ी में एक नया मामला सामने आया है। ज्ञान वापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद अब यह मस्जिद विवादों में है और यह मस्जिद है आगरा का जामा मस्जिद। इसको लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। मित्रों, कहा जा रहा है कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे प्राचीन केशव देव मंदिर के मूर्तियां दफन हैं और यह विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज भला इस बात को अब कौन झुठला सकता है कि कट्टर सोच रखने वाला मुगल शासक औरंगजेब हिंदू समाज से घृणा की हद तक घृणा करता था। औरंगजेब के शासन काल में हिंदुओं में किस कदर जुल्म हुए, इससे यह इतिहास रंगा पड़ा है। और उसी इतिहास में यह बात भी दर्ज है कि औरंगजेब ने घृणा बस जब मथुरा के प्राचीन केशव देव मंदिर को तोड़ा तो मंदिर में मौजूद भगवान केशव देव की मूर्तियों को आगरा ले जाकर जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे दबा दिया था। और अब प्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने मजबूत प्रमाणों के साथ आगरा की जामा मस्जिद में दबी भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को निकलवाने के लिए कोर्ट में दस्तक दे दी। न्यायालय ने देवकी नंदन ठाकुर का मामला स्वीकार कर लिया है और कोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, छोटी मस्जिद दीवाने खास, जहां आरा मस्जिद आगरा किला, यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और श्री कृष्ण सेवा संस्थान को नोटिस भेजकर 31 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा है। गौरतलब है कि कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर ने ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ काफी अहम सबूत कोर्ट में पेश किए हैं। उन्होंने प्रार्थना पत्र देते हुए न्यायालय से कहा है कि वर्ष 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में हिंदुओं का आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बने प्राचीन केशव मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी थी। मथुरा हिंदुओं का पवित्र स्थान है, यह जानते हुए भी औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था।
जहां आरा बेगम मस्जिद, जिसे वर्तमान में शाही मस्जिद ईदगाह के नाम से जाना जाता है, वे भगवान केशव देव मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर बनाई गई है और मंदिरों से प्राप्त केशव देव मूर्तियों को आगरा के जामा मस्जिद में दबाने का सारा विवरण फारसी में लिखित पुस्तक मासिरे आलमगिरी में स्पष्ट तौर पर दर्ज है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पुस्तक को औरंगजेब के दरबारी मुस्तैद खान ने लिखा है। इसके अलावा विदेशी लेखक फ्रैंकोस गॉरियर की पुस्तक औरंगजेब आइकोनलिज्म समेत कई भारतीय इतिहासकारों की पुस्तकों में भी इस प्रकरण का उल्लेख मिलता है। मित्रों, श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने 11 मई को न्यायालय सिविल जज आगरा में वाद दायर किया है, जिसमें आगरा मस्जिद में दबाई गई भगवान केशव देव की मूर्तियों को वापस दिलवाने की प्रार्थना की है। यहाँ बता दें कि देवकी नंदन ठाकुर ने इससे पहले अप्रैल में आगरा में कथा के दौरान मुस्लिम समुदाय से अपील भी की थी कि वह भाईचारा निभाते हुए मस्जिद की सीढ़ियों को खुदवाकर भगवान केशव देव की मूर्तियों को हिंदू समाज को सौंप दें, जिससे मथुरा में उन विग्रहों की सेवा पूजा की जा सके। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि सीढ़ियों के खुदाई में जो भी खर्च लगता है वह मैं देने को तैयार हूँ। देवकी नंदन ने मीडिया को बताया कि मुस्लिम समाज की ओर से जब कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो मजबूरन अब हमें संविधान का सहारा लेना पड़ा है और इस लड़ाई के लिए हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट बनाया है, जो आगरा के कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेगा। फिलहाल सबकी निगाहें मुस्लिम पक्ष पर टिकी हुई है, क्योंकि 31 मई तक सीढ़ियों के नीचे दबे विग्रह मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा है कि यह सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान ही है कि मुस्लिम समाज के लोग उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर मस्जिद में जाते हैं जिनके नीचे हमारे आराध्य भगवान की पवित्र मूर्तियां दबी हैं। मित्रों, मस्जिद में दबे विग्रह को लेकर मथुरा कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा भगवान के मूल विग्रह निकलवाने को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी यह बात चल रहा है। मुगलों की तरह अंग्रेजों ने भी भारत में कई तरह के निर्माण किए हैं, परंतु ईसाई लोग कभी उन पर दावा नहीं करते, जबकि मुगलों द्वारा बनाई गई हर एक इमारत पर मुस्लिम समाज के लोग अपना अधिकार जताते हैं। मुगलों द्वारा बनाई इमारतों से हिंदुओं को कोई परेशानी नहीं, परंतु हिंदू तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे मंदिर व हमारे विग्रह हमें वापस मिल जाएं। मुगल आक्रांता विदेशी थे, उनका भारतीय मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वह भाईचारा निभाते हुए हिंदुओं के मंदिर व मूर्तियां उन्हें वापस कर दें। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। क्या कहना है आपका इस प्रकरण के बारे में कमेंट जरूर करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।